बिजनेस आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। हम बात करेंगे कैसे अर्थव्यवस्था के लिहाज से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर होने के बाद इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही जानेंगे आखिर क्यों 21 लाख करोड़ का पैकेज इकोनॉमी के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं टॉप 10 खबरों के साथ। चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार, केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहने का अनुमान, ग्राहकों की खरीदारी की आदतों में बदलाव न आने का एक रिपोर्ट में किया गया दावा। 1 लाख से ज्यादा लोगों के आधार पैन की डार्क नेट पर हो रही है बिक्री, साइबर सिक्योरिटी कंपनी साइबल ने दी जानकारी। मई में हीरो मोटरकॉर्प को पीछे छोड़ बजाज बनी नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी, एक्सपोर्ट करने में मारी बाजी। लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुए टिकटों पर भारतीय रेलवे ने दिया 1885 करोड़ का रिफंड, 2 महीने के कैंसिल टिकट का रिफंड। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया रिमूव चाइना ऐप्स, चंद दिनों में 47 लाख डाउनलोड के बाद पॉलिसी के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। गूगल और विदेशी निवेश को घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया, कैबिनेट सचिव करेंगे अध्यक्षता। हुंडई ने निकाला कारों के डिस्काउंट्स का जून ऑफर, ग्रैंड i10, नियोस, एलेंट्रा, सेंट्रो पर 1 लाख रुपए तक के मिल रहे हैं फायदे। अप्रैल मई में ईपीएफओ ने 52.5 लाख सब्सक्राइबर्स की केवाईसी डिटेल्स अपडेट की, करीब 3.25 लाख आधार नंबरों में किया सुधार। विदेश से आने वालों को रोजगार भी दिलाएगी सरकार, स्किल का पता लगाने के लिए किया स्वदेश लॉन्च। पूरे गुजरात में दाहोद ने बनाया मनरेगा के तहत रोजगार देने का रिकॉर्ड, सीडीओ ने एक दिन में 2.25 लाख से ज्यादा को रोजगार देने का किया दावा। कोरोना के कहर से इकोनॉमी को उबारने के लिए सरकार ने जतन शुरू कर दिए हैं। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ आर्थिक गतिविधियों के शुरू हो जाने से अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान करने वाले 3 राज्यों में जिस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया है, उससे हालात में जल्द सुधार की उम्मीद नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान 3 राज्यों और देश की राजधानी दिल्ली का है, लेकिन इन चारों ही जगहों पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। ऐसे में अनलॉक 1 की शुरुआत के बावजूद इन राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से पटरी पर आने के आसार कम हैं। दरअसल भारत की जीडीपी में जिन राज्यों की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, उनमें सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर गुजरात है। इन तीनों ही राज्यों पर कोरोना जमकर अपना कहर बरपा रहा है। यहाँ कोरोना केस और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे इन राज्यों की अर्थव्यवस्था नाजुक हालत में पहुंच गई है। आंकड़ों के लिहाज से समझें तो महाराष्ट्र का 2017-18 का जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 387 अरब डॉलर रहा था और राज्य की देश की जीडीपी में हिस्सेदारी 15% थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े कॉरपोरेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मुख्यालय हैं। व्यूअरशिप के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड मुंबई में है। महाराष्ट्र देश में कॉटन, गन्ने और केले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। लेकिन कोरोना ने महाराष्ट्र पर जबरदस्त अटैक किया है। इस राज्य में अब तक सबसे ज्यादा मामले आए हैं। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। देश में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां तमिलनाडु में हैं। इसके बाद बारी आती है तमिलनाडु की, जो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के चलते देश की जीडीपी में प्रमुख योगदान निभाता है। तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल, चमड़े के उत्पाद, केमिकल समेत कई बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। 2018-19 में तमिलनाडु का जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 229.7 अरब डॉलर रहा था और ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा जीडीपी वाला राज्य है। 2017-18 में भारत से हुए कुल ऑटो निर्यात का 45% तमिलनाडु से हुआ था। पैसेंजर वाहनों के मामले में भी तमिलनाडु एक्सपोर्ट हब है और यहाँ से पैसेंजर वाहनों में भारत के कुल निर्यात की 70% हिस्सेदारी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भारत की ऑटोमोबाइल कैपिटल है और ये राज्य देश में सबसे ज्यादा टायर बनाता है। देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिहाज से तीसरा स्थान
गुजरात का है। 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात का जीएसडीपी 173 अरब डॉलर रहा था। 2017-18 में गुजरात में 66.8 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट दर्ज किया गया, जो भारत के कुल निर्यात का 22% से भी ज्यादा था। गुजरात कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। गुजरात प्रोसेस्ड डायमंड में ग्लोबल लीडर है और दुनिया में डेनिम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश की राजधानी दिल्ली भी देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने में काफी आगे है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दिल्ली देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे क्षेत्रों में से एक है और 2018-19 में इसका ग्रोथ रेट 12.82% था। 2018-19 में दिल्ली की जीएसडीपी 109 अरब डॉलर थी। लेकिन अब कोरोना काल में इन 4 राज्यों पर सबसे ज्यादा संकट मंडरा रहा है। ऐसे में जब तक यहाँ के हालात दुरुस्त नहीं होते, तब तक देश की आर्थिक हालत में भी सुधार की उम्मीद नहीं है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।